एसआईआर के बहाने ही सही इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल एकजुट होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस एकजुटता को बिहार चुनाव के बाद भी बनाए रखने की चुनौती है। बिहार चुनाव के परिणाम भी इसमें अहम कड़ी साबित होंगे, जिसके बाद बड़ी चुनौती 2029 के लिए होगी। इसमें कांग्रेस को कई पुरानी मुश्किलों का सामना एक बार फिर करना पड़ सकता है। मसलन देखिए क्या चुनौतियां कांग्रेस के सामने जो पहले भी थी और इसके बाद फिर एक बार खुलकर सामने आ सकती है। गठबंधन पर टूट का खतरा। जेडीयू के राजीव रंजन है, उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन केवल कागजों पर बचा है और इसका बिखरना अब औपचारिकता मात्र है। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, वो तमाम जो दल हैं, क्षेत्रीय दल खासकर, उनकी मांगों को संतुलित करने की ये बड़ी चुनौती होगी कि उनको साथ लेकर के कैसे चलेंगे। ममता बनर्जी, अन्य नेताओं की स्वतंत्र रणनीति ने कांग्रेस की स्थिति को और भी कमजोर करने का काम किया है। इसके पीछे कई सारे उदाहरण हम देख चुके हैं। और गठबंधन पर क्षेत्रीय प्रभाव, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस अब भी एक साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से उनकी स्थिति कमजोर हुई है। महाराष्ट्र में एमवीए की एकता समाजवादी पार्टी के बाहर होने से, याद कीजिए, प्रभावित हुई थी। अब लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में महागठबंधन में टूट की एक बड़ी वजह क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी स्वतंत्र रणनीति होगी। अगर अब इससे नहीं निपटा गया तो फिर से महागठबंधन में टूट का खतरा उभर सकता है। एसआईआर पर संसद के अंदर संग्राम। एसआईआर पर संसद के परिसर में हंगामा। एसआईआर पर सड़क पर छिड़ा संग्राम। और एसआईआर पर राहुल तेजस्वी एकजुट। बिहार में चुनाव आयोग के चलाए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। वैसे भी ये तो पहले ही साफ हो चुका है कि वोटर लिस्ट का एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार के बाद पूरे देश में होना है, और ये भी तय है कि ये काम चुनाव से पहले ही होना है। ऐसे में बिहार के बाद देश के जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल भी उनमें शामिल है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर तो होगा, लेकिन कब होगा इस बात का जवाब चुनाव आयोग भी दे चुका है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सही समय देखकर एसआईआर कराने का फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या देश का अन्य राज्य, वहां आने वाले समय में तारीखों की घोषणा की जाएगी। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव, जबकि 5 राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने। इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की पकड़ मानी जाती है। ऐसे में बिहार की तरह यहाँ भी एसआईआर से कथित वोट चोरी का डर है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने वाले। चुनाव से पहले यहां भी एसआईआर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां भी इससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी मजबूत करने में जुटी हुई है। इन सबको डर है कि केंद्र सरकार इसके जरिए कई लोगों को मताधिकार से वंचित कर देगी। इससे चुनाव परिणाम पर व्यापक असर पड़ेगा। एसआईआर का मुद्दा केवल विपक्ष के लिए केवल अभी चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि 2026 और 27 की जमीन भी इसके माध्यम से वो तैयार करना चाहते हैं और इसको एक ट्रिगर पॉइंट के रूप में विपक्ष इस्तेमाल करना चाहती है कि सरकार को घेरने के लिए इससे बेहतर हमारे पास मुद्दा नहीं हो सकता है। इसीलिए पूरा विपक्ष जहां एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होते हुए दिख रहा है, वहीं एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन और सरकार की मिली भगत को लेकर के जनता में एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। बिहार में एसआईआर को लेकर आरजेडी और कांग्रेस का आरोप है कि वोट के अधिकार से गरीब, वंचित, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक को दूर करने की कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए उसका मजबूत वोट बैंक पीडीए
ऐसे में समाजवादी पार्टी किसी भी हाल में अपने इस वोट बैंक को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। यही वजह है कि एसआईआर के मुद्दे पर सपा विपक्ष के साथ मजबूती के साथ खड़ी। अखिलेश यादव मंगलवार को संसद में विपक्षी नेताओं के साथ दिखाई दिए। अखिलेश भी जानते हैं कि इस मुद्दे पर विपक्ष अगर कमजोर पड़ा तो बात बिगड़ सकती है। हालांकि ये भी देखा गया कि विपक्षी एकता से चुनाव आयोग के तेवर भी थोड़े नरम पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।